रात के लगभग 2 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर सिर्फ ट्रकों की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन अपना ट्रक लेकर लंबी यात्रा पर निकला हुआ था। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन दिल में एक दर्द छुपा था। अर्जुन बचपन से ही गरीब परिवार में पला था। उसके पिता की मौत तब हो गई थी जब वह सिर्फ 10 साल का था। उसकी मां सरला देवी लोगों के घरों में काम करके उसे बड़ा कर रही थी। उन्होंने खुद भूखा रहकर अर्जुन को पढ़ाया, लेकिन गरीबी इतनी थी कि अर्जुन 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर ट्रक ड्राइवर बन गया। उसकी मां हमेशा कहती थी, बेटा, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, लेकिन कभी गलत रास्ता मत चुनना। अर्जुन अपनी मां से बहुत प्यार करता था। हर सफर से लौटते वक्त वह उनके लिए कुछ न कुछ जरूर लाता था। कभी साड़ी, कभी चूड़ियां, तो कभी मिठाई। लेकिन वक्त धीरे धीरे बदलने लगा। अर्जुन की शादी हो गई। उसकी पत्नी निशा शहर की लड़की थी। उसे गांव और बूढ़ी माँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह अक्सर अर्जुन से कहती, तुम्हारी माँ हर वक्त घर में बीमार बनी रहती हैं। हम कब तक उनका खर्च उठाएंगे? अर्जुन चुप रहता। एक तरफ माँ थी जिन्होंने उसे जिंदगी दी थी। दूसरी तरफ पत्नी थी जिसके साथ उसे पूरी जिंदगी बितानी थी। धीरे धीरे अर्जुन अपनी माँ से दूर होता गया। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। उन्हें तेज बुखार था। उन्होंने कांपते हुए अर्जुन को आवाज दी, बेटा, थोड़ा पानी दे दे। लेकिन उसी वक्त निशा गुस्से में बोली, मैं कोई नौकरानी नहीं हूं जो हर वक्त इनकी सेवा करती रहूं। अर्जुन ने मां की तरफ देखा, फिर बिना कुछ बोले बाहर चला गया। उस रात सरला देवी बहुत रोई। कुछ दिनों बाद अर्जुन लंबी ट्रिप पर चला गया। जाने से पहले भी वह मां से ठीक से बात नहीं कर पाया। सफर के दौरान उसे बार बार अपनी मां की याद आ रही थी, लेकिन वह खुद को समझा रहा था कि वह सब ठीक होंगी। 3 दिन बाद रात को अचानक उसके फोन पर गांव के पड़ोसी का कॉल आया। अर्जुन, जल्दी घर आ जा, तेरी मां की हालत बहुत खराब है। यह सुनते ही अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने ट्रक मोड़ा और पूरी रात तेज बारिश में गाड़ी चलाता रहा। सुबह जब वह गांव पहुंचा तो घर के बाहर बहुत भीड़ लगी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी दुनिया रुक गई। सफेद चादर में उसकी मां शांत लेटी हुई थी। अर्जुन जोर से चिल्लाया, मां! वह उनकी लाश से लिपट कर रोने लगा। मां उठो, देखो मैं आ गया। मां प्लीज आंखें खोलो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पास खड़ी बूढ़ी पड़ोसन ने रोते हुए अर्जुन को एक पुराना लिफाफा दिया। बेटा, तेरी मां ने मरने से पहले ये खत तुझे देने को कहा था। अर्जुन कांपते हाथों से खत खोलने लगा। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे अर्जुन, अगर तू ये खत पढ़ रहा है तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं। बेटा, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। मां अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती। तू बचपन में जब डर जाता था तो मेरी गोद में आकर सो जाता था। आज भी तेरा वही मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने है। बेटा, मैंने हमेशा भगवान से तेरी खुशी मांगी। अगर कभी मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। और हाँ, खाना समय पर खा लिया कर। तेरी मां। खत पढ़ते पढ़ते अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। उसे याद आने लगा कैसे उसकी मां बारिश में भीगकर उसके लिए दवाई लाती थी, कैसे खुद फटे कपड़े पहनकर उसे नए कपड़े दिलाती थी, कैसे हर रात उसके सिर पर हाथ फेर कर सुलाती थी। और उसने क्या किया? उसी मां को अकेला छोड़ दिया। उस दिन अर्जुन पूरी तरह टूट गया। मां के अंतिम संस्कार के बाद वह कई दिनों तक किसी से बात नहीं करता था। उसने शराब पीना शुरू कर दिया। हर रात उसे अपनी मां की आवाज सुनाई देती, बेटा, खाना खा लेना। एक दिन वह अपनी मां के कमरे में बैठा रो रहा था। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी फोटो पर पड़ी। उस फोटो में छोटा अर्जुन अपनी मां की गोद में हंस रहा था। अर्जुन ने फोटो को सीने से लगा लिया और रोते हुए बोला, मां, एक बार वापस आ जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। उस दिन के बाद अर्जुन पूरी तरह बदल गया। उसने फैसला किया कि अब वह हर बूढ़े और अकेले इंसान की मदद करेगा। वह गांव के बुजुर्गों के लिए खाना बांटने लगा। कई गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने लगा। लोग कहते थे, अर्जुन अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। लेकिन अर्जुन जानता था, उसके अंदर जो बदलाव आया है वह उसकी मां की आखिरी सीख थी। हर साल अपनी मां की बरसी पर वह उनके कमरे में बैठकर वही खत पढ़ता और रोता रहता। क्योंकि दुनिया में मां से बड़ा प्यार कोई नहीं होता। और जब मां चली जाती है तब इंसान समझता है कि उसने क्या खो दिया।